नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज है 3 मार्च और आस्थाना करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम डेली की तरह एक साहित्यकार यानी राजस्थानी साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने मणि मधुकर के बारे में पढ़ा था, आज हम चंद्र प्रकाश देवल के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र प्रकाश देवल जिनकी 3 रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक रचना है वो RS के प्री एग्जाम जो होता है उसमें भी आई हुई है। तो चंद्र प्रकाश देवल की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? 3 पागी कावड़ मार्ग, यानी पागी कावड़ मार्ग चंद्र प्रकाश देवल है जो कि एक राजस्थानी साहित्यकार है। इनकी 3 रचनाएं हैं और ये जो पागी है ये RS प्री में पूछी गई है। तो पागी कावड़ मार्ग तो तीनों याद रखिएगा। कल हमने मणि मधुकर की रचनाएं पढ़ी थी, सफ़ेद मेमने, आलीजा घनाजो, ठीक है, ऐसे करके कुछ रचनाएं पढ़ी थी हमने, वो भी आप याद रखना। और एक पग फेरो सबसे इंपॉर्टेंट है मणि मधुकर की, वो भी हमने पढ़ी थी, वो भी कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो आज आपको ये 3 रचनाएं याद करनी है। और इस प्रकार हमने 3 दिन हो गए हैं 3 राइटरों के बारे में, जो साहित्यकार हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। पहले हमने चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में पढ़ा, फिर मणि मधुकर, आज हमने चंद्र प्रकाश देवल के बारे में पढ़ा। इनकी 3 रचनाएं हैं पागी कावड़ मार्ग, तो याद रखिएगा। और करते हैं आज की इस करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछा गया है और थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में देवस्थान विभाग द्वारा राज्य में मंदिरों की भूमि की 4 दीवारी कर उन्हें संरक्षित व विकसित करने हेतु नंदन कानन योजना लाने की घोषणा की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी आपसे पूछा गया है कि जो राजस्थान का देवस्थान विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि देवस्थान विभाग ने हाल ही में जो नंदन कानन योजना चलाई है या चलाने की घोषणा की है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि देवस्थान विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, जो आपका देवस्थान जो विभाग है इसका मुख्यालय उदयपुर में है, तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो है शंकुतला रावत जी, रावत, ठीक है। ये क्या है? इस देवस्थान विभाग के मंत्री हैं और इस देवस्थान विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। और हाल ही में इस देवस्थान विभाग ने क्या किया है कि जो मंदिरों की भूमि है उनकी 4 दीवारी कर उन्हें संरक्षित व सुरक्षित करने और विकसित करने हेतु एक योजना चलाने की घोषणा की है। इस योजना का नाम है नंदन कानन योजना, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें राजस्थान में देवस्थान विभाग की स्थापना के बारे में तो एक अधिनियम आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपने पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो राजस्थान में देवस्थान विभाग है उसकी स्थापना और इस स्थापना के लिए एक अधिनियम लाया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो अधिनियम है वो है राजस्थान राज्य देवस्थान तथा सेवा अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, यानी ये 2000 में अधिनियम लाया गया और इसी के तहत राजस्थान में देवस्थान विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। देवस्थान विभाग की स्थापना की गई और इसी देवस्थान विभाग है इसका मुख्यालय उदयपुर में और इसी के द्वारा हाल ही में नंदन कानन योजना चलाई गई है। देवस्थान विभाग क्या करता है? तो दोस्तों जो भी मंदिर है उनका मैनेजमेंट ये करता है, मंदिरों में जो पुजारी है उनकी नियुक्ति करना और इसके अलावा जो अनेक जो राजस्थान में ट्रस्ट चल रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना, सभी काम है वो देवस्थान विभाग के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य देवस्थान तथा सेवा अधिनियम 2000 के तहत देवस्थान विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। वर्तमान में इसने नंदन कानन योजना चलाई है जिसका उद्देश्य है कि जो मंदिर की 4 दीवारी करके उन्हें संरक्षित व विकसित करने हेतु, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान मंत्री हैं वो शंकुतला रावत जी है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा भी, कि 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सबसे पहले दोस्तों जो ये 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट है इसमें एक नाम आया है उस्ताद गुलाब खां। तो उस्ताद गुलाब खां कौन है इनके बारे में समझिएगा। ये दोस्तों बहुत ही मशहूर सारंगी वादक हुआ करते थे, ठीक है। और सारंगी वादक है उस्ताद गुलाब खां और इन्हीं के बेटे हैं सुल्तान खां और ये भी बहुत ही फेमस सारंगी वादक हैं। और कहते हैं कि जो सुल्तान खां हैं
ये भी अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सुल्तान खान ने अपने पिता उस्ताद गुलाब खां से क्या है कि सारंगी है वो सीखी थी, और सुल्तान खान ने ही अपने पिता की याद में 2011 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी अपने पिता के नाम पे, उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड, और ये 2011 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। और अब की बार 2023 में ये किसे दिया जाएगा, तो दोस्तों ये दिया जाएगा मशहूर जो सूफी गायक हैं हंसराज हंस। और दोस्तों हंसराज हंस के गाने भी आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो ऐसा हंसराज हंस यूट्यूब पर लगा लेना और सुन लेना, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये कब दिया जाएगा, अभी तक दिया नहीं गया है। ये दिया जाएगा 9 मार्च 2023 मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात कि इस जो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है ये 10वां है, और इसमें कितने रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। यानी 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 9 मार्च 2023 को मेहरानगढ़ दुर्ग में दिया जाएगा सूफी गायक हंसराज हंस को, और इन्हें 1 लाख रुपए, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र, शॉल वगैरह वो तो दिया जाता है, वो दिया जाएगा। और जो आपको याद रखना है उस्ताद गुलाब खां कौन थे, तो बहुत ही मशहूर सारंगी वादक थे, और इन्हीं के पुत्र थे सुल्तान खां, ये भी मशहूर सारंगी वादक थे, ठीक है। और इन्होंने ही 2011 में अपने पिता की याद में उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है उसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप क्वेश्चन देख लेना, और ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजफेड है उसके द्वारा 100 मीट्रिक टन का जो पशुहार प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजफेड की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों राजफेड इसकी हम बात कर ही लेते हैं। राजफेड की फुल फॉर्म है दोस्तों राजस्थान स्टेट, ठीक है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं लिख रहा है, तो राजस्थान फेडरेशन, ये यहाँ पे राजफेड इस प्रकार नाम लिया गया है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। यानी राजस्थान राज्य, हिंदी में अगर हम बात करें राजस्थान राज्य, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, और मार्केटिंग का मतलब होता है विपणन, ठीक है। यानी राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना है वो 26 नवंबर 1957 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है, यानी जयपुर में है, ठीक है। तो राजफेड, पहले राजफेड की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, ठीक है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 और इसका हेडक्वार्टर है वो जयपुर में। अब इसी के द्वारा 100 मीट्रिक टन का जो पशुहार प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है झोटवाड़ा में, ठीक है, झोटवाड़ा जयपुर में, तो याद रखिएगा। और अब राजफेड का काम क्या है, तो दोस्तों ये क्या करता है, राजफेड जो सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा क्या करता है कि जो किसान है उनको कम दामों पर उन्नत खाद, उन्नत पशुहार उपलब्ध करवाता है। कौन, राजफेड, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन जो है उसका एक प्लांट, पशुहार का प्लांट, वो झोटवाड़ा जयपुर में लगाया जा रहा है। तो राजफेड के बारे में भी आप याद रखिएगा, और ये करंट न्यूज़ है, और करंट में यहाँ पे 100 मीट्रिक टन का पशुहार प्लांट स्थापित किया जा रहा है झोटवाड़ा जयपुर में राजफेड के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आज की करंट अफेयर की क्लास का, कि राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। राजस्थान हाईकोर्ट, ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान आपको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बताने हैं कौन है। तो याद रखिएगा, ये है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन
श्रीवास्तव, ये कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। अब कहानी क्या है पूरी समझिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे यानी मुख्य न्यायाधीश थे पंकज मित्तल। ठीक है, कौन थे? पंकज मित्तल। और ये हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। तो इनका क्या हुआ कि जो ये पंकज मित्तल है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे 40वें, इनको क्या किया गया? इनको हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। तो इस प्रकार देखिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने न्यायाधीश पद की शपथ ली तो यहाँ पे हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का पद है वो रिक्त हो गया। और जब रिक्त हो गया तो हमारे जो कलराज मिश्र हैं राज्यपाल, उनके द्वारा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को हाई कोर्ट के कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस है उसके रूप में शपथ दिलाई गई। तो यानी कहने का मतलब है कि पंकज मित्तल है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए, इसलिए राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसका कार्यवाहक अध्यक्ष है वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज की करंट अफेयर क्लास का। ये याद रखिएगा आप सारी बातें, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21वां कंजर्वेशन रिजर्व। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारा राजस्थान वन विभाग है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और उसके तहत राजस्थान में 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किया गया है। अब 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? इससे पहले 20 थे और 20वां जो नवीनतम था वो वाडा खेड़ा सिरोही कंजर्वेशन रिजर्व था, लेकिन हाल ही में ये जो अधिसूचना है वो घोषित की गई है। इसके तहत जो झालाना आमागढ़ है जयपुर में, इसको एक नया यानी 21वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किया गया है। इससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व थे और 20वां था वाडा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और ये था सिरोही में। अगर हम बात करें सबसे बड़ा, तो आप सभी जानते हैं शाहबाद जो कंजर्वेशन रिजर्व है 12 में वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा रोटू नागौर वाला है और सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? तो झुंझुनू जिले में। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है कि हाल ही में जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो गया है? तो झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, ये 21वां और नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व बन चुका है। तो आप याद रखिएगा। और ये जो नीचे चंद्रप्रकाश देवल की रचना है ये भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है राजस्थानी साहित्य से। ठीक है, तो मैं आपको रोजाना एक राइटर के यानी एक साहित्यकार के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल 4 मार्च राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद।